आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं नगर पंचायत जहांगीरगंज की। बहुत करप्शन है और बहुत दिन हो गया, जांच भी चल रही है। सब कार्रवाई में थोड़ा समय लगता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जांच तो सबकी चल रही है, लेकिन इनके बारे में आज थोड़ा सा बता दूं। इनके प्रतिनिधि वगैरह जो हैं वो बताते हैं कि बड़ी ईमानदार हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इनके ईओ साहब जो इस वक्त वर्तमान में है वो भी बताते हैं कि बहुत अच्छा काम सब चल रहा है, कोई एक पैसे की चोरी चकारी नहीं होती। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं बता दूं लोगों को, बाकी पूरी जांच तो हो ही रही है, उसके बाद पूरी डिटेल बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता मैडम के बारे में बात करूंगा कि उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। जब वो चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने शपथ पत्र के साथ अपना आय व्यय के विवरण में बताया था कि उनके पास 25,000 रुपया नकद है, बैंक के खाते में 2,000 रुपया है, 10 ग्राम सोना, 100 ग्राम चांदी है, जिसका मूल्य 67,000 रुपया है। ये सोना चांदी नगद और बैंक वैंक मिला के। और एक उनके पास घर है जिसका मूल्य करीब 1.5 लाख रुपया होगा। यही इतनी इनकी टोटल संपत्ति, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। मैंने कहा पहले इनकी जांच कराई जाए कि ईमानदार है तो कुछ कमाई उमाई की नहीं कमाई। तो पता चला कि ये एक घर बनवा रही हैं नरियाओं, वार्ड नंबर 1 में। तो पिलर पे घर बन रहा है, अच्छा शानदार घर बन रहा है। तो मैंने उसके बारे में पता किया तो सरकारी जमीन बंजर पे बन रहा था। तो मैंने एक शिकायत दी तहसीलदार को कि वो बंजर पे अतिक्रमण कर रही हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय हैं। तो लेखपाल गया, जांच किया, तो लेखपाल बेचारा बहुत ईमानदार है, कानून को उससे भी बड़ा ईमानदार है, तहसीलदार की तो बात ही नहीं करो। उन लोगों ने जांच की, उसके बाद बताया नहीं, गाटा संख्या 270 में एक लाल नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनका भी है, संक्रमणी भूमि है। उन्होंने अपने हिस्से में इनको कहा है कि जा घर उठा ले। तो जाहिर है लालसा जी जो हैं वो करोड़पति अरबपति आदमी होंगे, जिन्होंने अपने हिस्से की जमीन दे दी कि जा बहनी तू हमरे में उठा लिया। हालांकि ये जब रिपोर्ट आई तो मैंने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, मैंने रख लिया और आज भी चुप है। अब घर बन जाए तो भाई हम हार गए। अब बाद में जांच करवाएंगे कि लालसा जी की जमीन पे ये है तो सरकारी जमीन ढूंढ दो कहाँ है, क्योंकि बंजर वहां मैं निकलवाऊंगा तो कहीं कहीं किसी में ढकेलेंगे तो पता चलेगा वो। उसके बाद मैटर आया राशन कार्ड का। भाई ये 15,000 रुपया महीना इनको मानदेय मिल रहा है और ये पात्र गृहस्थी में है। तो उसकी किसी ने शिकायत दी तो उसके जवाब में सप्लाई इंस्पेक्टर ने लिखा कि एसडीएम महोदय के यहाँ जांच की गई। तो अध्यक्ष महोदया ने एक टिकट लगा के लेटर दिया, उसमें लिखा कि श्रीमान जी हमको जानकारी नहीं थी और हम अब इसके पात्र, क्योंकि हमारे पास 4 पहिया वाहन है और हमारा मानदेय वगैरह भी आता है, इसलिए हम अपना राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। 2-4 साल मजा मार लिए, उसके बाद जाके बताया कि हम पात्रस्थी का राशन नहीं ले सकते। एक इनका और कांड सुनिए, अपने भाई महेश को नगर पंचायत में सफाई कर्मी तैनात कर लिया था और वो कभी काम नहीं करता। अरे जिसकी बहन नगर पंचायत चेयरमैन हो उसका भाई झाड़ू लगाएगा? तो वो कभी काम नहीं करते थे। तो मैंने कहा भाई ये सगे भाई को कैसे आउटसोर्सिंग वाला ढूंढ लाया, आउटसोर्सिंग कंपनी पता नहीं कहाँ की है, और ये महेश को कैसे रख लिया और वो काम ही नहीं करता। तो मेरी शिकायत पे उन ईओ साहब ने ये किया कि रिपोर्ट दे दी। तो आउटसोर्सिंग कंपनी वाले ने उनको लिखा कि नहीं तुम काम अच्छा नहीं करते, तुम्हारी बड़ी शिकायतें हैं, तुम्हारा काम बराबर नहीं रहता, इसलिए तुमको फायर किया जाता है, यानी निकाल दिया नौकरी से। तो चलो उनको निकालने की एक रिपोर्ट हमको दे दी, हालांकि निकालना कोई सजा थोड़ी ना है, पहले भर्ती कैसे किए, चेयरमैन का भाई कैसे काम पे आ जाएगा भाई? आउटसोर्सिंग कंपनी वाला पता नहीं कहाँ से आदमी लाता है, तो इसकी तो जांच होगी बाद में कि उसके सगे भाई को कैसे रखा गया था। लेकिन दूसरी शिकायत और अभी जो चल रही थी वो वैसे पेंडिंग रख गई। मैंने एक शिकायत दी थी कि ये महेश कुमार कभी काम नहीं करता और इसको बराबर मानदेय 7-8 महीना दिया गया है। तो ईओ महोदय ने कहा कि नहीं वो काम करते थे, तो एक दिन नगर पंचायत का नया कार्यालय उसके सामने झाड़ू लगा फोटो दे दी। तो हमने कहा भाई साहब ये जो फोटो दिए हो ना, डेली का जियो टैग का फोटो आता है, भेजना पड़ता सफाई कर्मियों को जहाँ झाड़ू मारते हैं, ऑफिस में वो रखा जाता है। तो महोदय मेरी शिकायत ये है कि जनवरी से लेके जून तक उसने एक दिन भी काम नहीं किया है। तो बेचारे ईओ साहब ने विपिन सिंह नाम का कोई कर्मचारी है, उससे 7-8 जियो टैग का फोटो शॉप पे बनवा के अपलोड करा दिया शिकायत पे। नहीं नहीं आपकी शिकायत निराधार है, ये तो बराबर काम करते थे, फोटो देख लो। हालांकि वो फोटो कोई भी देखेगा, मैं लगा देता हूँ। वो जियो टैग का जो नंबर और नाम उम आया वो सब फर्जी है, फोटोशॉप से बनाया गया है। अब ये प्रकरण अपराध की श्रेणी को हो गया, तो मैंने सोचा कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट दिया है विपिन सिंह ने, तो एक तहरीर दे दिया थाने में, एक मुकदमा दर्ज कर ले। तो मैंने जहांगीरगंज थाने पे लिख दिया कि
ये जो फोटोशॉप से फोटो बना के जियो टैग वाला लगाए हैं ये फर्जी है। कार्यालय अभिलेख में ओरिजिनल होगा, उससे मिलान कर लिया जाए, सत्यापन होने के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। इसकी जांच एक कोई इंद्रजीत साहब हैं दरोगा जी, बड़े काबिल हैं, जानकार, अभी उनकी डिटेल बताऊंगा कितना मेहनत करते हैं। वो गए जांच करने बेचारे, तो यो साहब ने चाय पिला दिया होगा, काटू पान उन खिला दिया होगा, तो जरूरत से ज्यादा तगड़ी जांच कर लिए। बस वही जांच नहीं कि जो मैंने कहा था। मैंने कहा था जियो टैग का मिलान कर लीजिए, जो 6-7 फोटो दिया हूं। वो गए वहां जियो टैग के बारे में तो नहीं बताया, उसकी अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बराबर, मास्टर रोल भरा है, हाजिरी किया, ये किया वो क्या प्लान किया। लेकिन रिपोर्ट में बहुत अच्छा लिखा कि आवेदक थाना आलापुर का हिस्ट्री सीटर है। इसको बोल्ड में कर दिया है, देखो रिपोर्ट में दिखा देता हूं, देख लो। शिकायत जो मैंने की है वो भी मैं लगा देता हूं कि मैंने शिकायत जो की कितनी अच्छी की थी, एकदम 60 में था, कुछ करना नहीं था, जाके मिलान करके लाके दे देना था। लेकिन भाई इंद्रजीत जी काबिल दरोगा है, और पान उन खा लेते हैं, केहू का चाय क्यों पिया देते हैं, तो ज्यादा गहरी जांच कर देते हैं, तो इतनी गहरी कर दिए, वही मिलान नहीं किए जियो टैग का, और सब रजिस्टर उस्टर देख डाले, 8-10 पन्ना का हमको अपलोड भी कर दिए, वो मास्टर रोल उनका हाजिर रजिस्टर। लेकिन ये रिपोर्ट जो दिए कि थाना आलापुर में आवेदक हिस्ट्री सीटर ये जानदार थे, उसको बोल्ड कर दिया। अब मामला जहांगीरगंज नगर पंचायत का छूट गया। मैं इंद्रजीत साहब के पीछे पड़ गया कि भाई साहब ये हमारी शिकायत ये थी, आपने ये रिपोर्ट अपलोड की, बस खाली बता दो इसमें जो लिखा आवेदक हिस्ट्री सीटर है ये का मतलब है, ये जांच करे कब का करे गैर की का जरूरत रही। तुम या तो ये बता दो कि हिस्ट्री सीटर जन सुनवाई शिकायत नहीं दे सकता, हिस्ट्री सीटर पे कोई बैंड है, शाहिद मुनीर हिस्ट्री सीटर है, वो नहीं कर सकते, ही लिख दो, कुछ लिखना चाहिए था ना, बस खाली हिस्ट्री सीटर है। ये सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का एक फंडा रहता है कि लाओ लिख दे, एक बाद ये कहूँ जा नहीं पाए। इनको नहीं पता कि ये फर्जी है, मेरे ऊपर आरोप लगा है, इसको तो मैं लेके जा ही सकता हूँ, लेकिन मैं आज तक नहीं गया। मैं सिर्फ इन लोगों के खिलाफ जाता हूँ जो मुझे हिस्ट्री सीटर बता दिया। मैं कहता हूँ साहब ये बताओ तो हिस्ट्री सीटर है, मेरी ये शिकायत थी, जांच कर लो, शिकायत हम का करे बताए ना, और इसका मतलब क्या है, ये लिखने से क्या हुआ, हम शिकायत नहीं कर सकते। एक नियम बता दूं, जहां जन लिखा रहता है, जन सुनवाई जन सूचना, वो भारत का नागरिक कोई भी कर सकता है शिकायत, या वो सूचना मांग सकता है। वो पागल दिवालिया नाबालिग बालिग हो, जेल में हो, सजा हो गई हो, या ट्रायल पे हो, कहीं से भी कोई मांग सकता है और कर सकता है। अब दरोगा जी हैं बेचारू, लिख दिए तो इनके जानकारी में हुई, काबिल आदमी भाई, अफसर है ना, तो लिख दिए ना। अब वो नगर पंचायत का महेश वाला हाजिरी का मैटर ही मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, पहले दरोगा जी से पूछ लिया जाए। अब जितनी बार शिकायत देता हूँ वही रजिस्टर की जांच करके लाता है आदमी। मैंने कहा मैंने रजिस्टर की बात ही नहीं की। मैंने कहा एक रिपोर्ट ये लगी है, इंद्रजीत नाम का कोई दरोगा लिखा है, उससे स्पष्टीकरण लीजिए, इसने अपनी आख्या में आवेदक हिस्ट्री सीटर है क्यों लिखा, बस वही बता दे। वही नहीं बता रहे, बस झाम किए हुए हैं, नहीं वो जबरदस्ती FIR कराना चाहते हैं, और शांति व्यवस्था, यहाँ शांति कहाँ है भाई, कहाँ शांति व्यवस्था तुम्हें कायम कर किया गया है, मार झगड़ा होती। बस इतने बताए दो आवेदक हिस्ट्री सीटर क्यों लिखा। तो वो शिकायत थोड़ा महेश वाली मैंने रोक के इंद्रजीत की तरफ घुमाई है, क्योंकि ये मेरा हिस्ट्री सीट वाला मामला खुल जाए, कोर्ट कचहरी ले जाऊंगा, इंद्रजीत को घसीटूंगा तो बताएंगे, तो जज हो सकता पूछताछ करे हिस्ट्री सीट का मामला क्या था, हम बता देंगे। तो एडिशनल साहब रहे, वह बीट के सिपाही से मंगा के इसकी जिंदगी चौपट कर दूंगा, तो बेचारू चौपट किए न है, हालांकि उनके अच्छे दिन नहीं है, जहाँ गए बहुत बुरा हाल किया हूँ, लेकिन ठीक है। और मैं कई बार वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ सिर्फ 30% बोलता हूँ, 70% रखता हूँ। इनके सारे गबन की जांच हो चुकी है, सब पता चल गया है। एक छोटा सा आपको बता दूं, जब ये चेयरमैन नहीं हुई थी, चुनाव नहीं हुआ था, तो जहांगीरगंज नगर पंचायत 1.5 लाख रुपया महीने का डीजल खत्म करता था। एरिया उतने था, चुनाव के पहले जितना एरिया था उतने आज भी है, उतने कचरा की गाड़ी दौड़ती थी, उतने सबकी गाड़ी दौड़ती थी। जब से चेयरमैन हुई 4 से 4.5 लाख रुपए महीने का डीजल आता है। एक और अंदर की बात बता दूं, इनका एक आदमी है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, बता सकता हूं लेकिन अभी नहीं बताना। वो रोज पेट्रोल पंप पे, वही बउलिया वाले पेट्रोल पंप पे जाके 5,000 रुपया नगद लेता, उसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं जब किसी का फिगर बताता हूँ, आपने नहीं देखा होगा कोई वीडियो में या कोई रिपोर्टर अखबार में रुपए की गिनती बताता हूँ, वो इसलिए नहीं बताता, उसके पास साक्ष्य नहीं रहता। मैं जैसे बताऊँ ना 5,000 रुपया ये लेता है पेट्रोल पंप से नगद, अब ये बता देगा क्योंकि मेरे पास वीडियो है, ये बता देगा नहीं हम इन्हें उधार दिए रहे या गेहूं बेचे रहे तब लिए रहे। तो 4.5 लाख रुपए तक का महीने चला जाता है, किसी महीने 4 लाख, किसी महीने 4.5 लाख रुपया। तो इतना इनका डीजल का लगता है। अब
कितना डीजल खर्चा होता है, कितना गाड़ी तेल खाती है, ये तो जांच का विषय ऑडिट में आएगा। और बाकी मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही।